हेलो एवरीबॉडी। चैप्टर 2 में हमारे पास रिलेशन और फंक्शन, हमने पहले बात की थी रिलेशन की। अब हम डिफाइन करना चाहते हैं कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन से पहले हम थोड़ा वापस उसको रिवाइज करें रिलेशन को, कि हम ये कहें कि इफ देर आर टू सेट ए एंड बी, एलिमेंट ए बी सी एंड एलिमेंट एक्स वाई जेड, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब हमने यह रिलेशन आर डिफाइन किया, ए एक्स बी वाई सी वाई। ओके, सो दीज आर द थ्री ऑर्डर पेयर, बट यहाँ हमारे पास टोटल ऑर्डर पेयर 9 पॉसिबल है। रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो ए का इमेज एक्स, बी की इमेज वाई, सी की इमेज भी वाई। तो इसी वेन डायग्राम से हम इस तरह के ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इस ऑर्डर पेयर से हम वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। अब यहां पर आपको रिलेशन के लिए क्या बताया था कि व्हाट इज डोमेन, कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या बनेगा, ए बी सी, ये हमारा डोमेन हो गया। और सेकंड एलिमेंट एक्स वाई वाई, ये हमारी बनती है रेंज। तो रेंज हमारे पास होगी एक्स वाई। बट योर सेट होल सेट योर बी, होल सेट बी, दैट इज योर कोडोमेन। तो कोडोमेन इज योर बी। मतलब ए का इमेज एक्स है, जो हमारे पास रिलेशन आर जो भी डिस्क्राइब आपको गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो इमेज ऑफ ए अंडर ए मैपिंग आर इज एक्स। और हम रिवर्स कहें कि ए की इमेज तो एक्स है, तो एक्स की प्री इमेज हो जाएगी ए। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करें, तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए देखिए हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, वहां से आपने ऑर्डर पेयर के बीच में रिलेशन डिफाइन किया, तो वहां से आपने डिस्क्राइब किया रिलेशन। अब कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन ही हमारे पास फंक्शन बनते हैं, कि हमारे पास इन एलिमेंट से इमेज कैसी बनती है, या हम कहें कि ए रिलेटेड टू एक्स, बी रिलेटेड टू वाई, सी रिलेटेड टू वाई, या हम कहें कि ए बी सी की इमेज एक्स और वाई है। तो इन एलिमेंट की इमेज इधर इमेज कैसी हो कि हमारे पास फंक्शन बन जाए, है ना। तो हमारे पास स्पेशल टाइप के रिलेशन ही क्या बनते हैं, फंक्शन बनते हैं। हमारे पास कोई मशीन होती है, मशीन भी एक तरह का फंक्शन की काम करती है ना। तो फंक्शन हमारे पास क्या करते हैं कि फंक्शन मेनली हमारे पास एक मशीन की तरह काम करते हैं, कि जिसमें आप एक सिंगल इनपुट पर हमें सिंगल ही आउटपुट मिले, है ना। एक सिंगल इनपुट पर एक सिंगल ही आउटपुट मिले। हाँ, टू वन और मोर देन वन इनपुट पर हमें सिंगल आउटपुट मिल सकता है, बट ऐसा नहीं है कि एक इनपुट पर हमें दो आउटपुट मिले। ऐसा करने पे हमारा फंक्शन काम नहीं करेगा, हमारी मशीन काम नहीं करेगी। तो हम ये कहें कि हमारे पास जो फंक्शन बनता है वो फंक्शन कैसा होगा, आता हमारे पास सब सेट से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट से स्पेशल जो रिलेशन डिस्क्राइब थे ऑर्डर पेयर के एलिमेंट के बीच में, वहां से हमने रिलेशन बनाए। रिलेशन से हमने डोमेन और रेंज डिफाइन की। अब कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन ही क्या बनते हैं, फंक्शन बनते हैं। तो हम ये क्या कहें कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, हमने कहा कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी में, कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन। कब, कि इफ every element of A uniquely related to elements of B, बी के एलिमेंट से यूनिक रिलेटेड होना चाहिए, है ना। या फिर हम कहें कि एलिमेंट ऑफ ए has
वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। तो हमारे पास जो सेट ए है, इस सेट का बी में, इस सेट के हर एक एलिमेंट बी में सिर्फ वन एंड ओनली एक सिंगल इमेज हो, एक सिंगल इमेज से ही रिलेटेड होना चाहिए, या इधर की इधर हमारे पास यूनिक इमेज हो। तो इन सारे एलिमेंट की इमेज सेट बी में यूनिक होनी चाहिए, यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी। तो ऑल एलिमेंट ऑफ ए यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ बी, या इन एलिमेंट की इमेज इधर हमारे पास सिंगल होनी चाहिए, तो हमारे पास बनेगा फंक्शन, है ना। और इस केस में एंड आपका डिफाइन होगा कि एफ इज डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, उस ऑर्डर पेयर में ए के सारे एलिमेंट यूज होंगे, क्योंकि हमने क्या लिखा कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। तो ए के सारे एलिमेंट की इमेज इधर कुछ न कुछ होनी चाहिए, बट यूनिकली रिलेटेड हो। तो हमारे पास हमने पहले बनाया था कि ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन बनेगा, तो रिलेशन में इधर हमारे पास कोई एलिमेंट छूट भी सकता है, बट फंक्शन बनाते टाइम कि ए के सारे एलिमेंट बी से रिलेटेड होने चाहिए। तो हमारे पास ए आपका जो सेट होल सेट है, दैट इज योर ए आपके पास क्या बनेगा, डोमेन, और बी हमारा बनेगा कोडोमेन। ए हमारा डोमेन तो बी हमारे पास बन जाएगा कोडोमेन। ओके, अब हमारे पास इसकी रेंज अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ, हमने क्या किया कि हमने एक फंक्शन एफ डिफाइन किया ए टू बी में। ये फंक्शन एफ इज डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। नाउ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए हैव यूनिक इमेज इन बी। तो बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो कोई जरूरी नहीं। तो हमारे पास क्या होगा कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी which have प्री इमेज इन ए। बी के उन एलिमेंट का सेट जिनकी ए में प्री इमेज हो, यानी वो ए के एलिमेंट से रिलेटेड हो, वो हमारे पास बनती है इसकी रेंज। तो हमारे पास जो रेंज है वो हमेशा बी से निकल के आएगी। तो सिमिलरली रेंज ऑफ एफ इज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। तो हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर से हम कोई फंक्शन डिफाइन करें, तो फंक्शन में हमारे पास ऑर्डर पेयर का एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए, हम ये कहें कि ये हमारे पास सेट ए है, ये हमने कहा सेट बी है, ये हमने कहा एक्स वाई, ये हमने कहा ए बी सी। तो एलिमेंट ए रिलेटेड टू x is related to A, x is related to y। x का इमेज A है, सिंगल इमेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y का भी सिंगल इमेज है। तो इस तरह से हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा। तो ये हमारा डोमेन हुआ एक्स वाई, और यहां हमारे पास जो रेंज है वो सिंपल A बनेगी। ये आपका पूरा कोडोमेन हुआ, ये हमारा डोमेन हुआ। ओके, ए का मोड डिफाइन करें, एक्स वाई जेड ए बी सी। एक्स का इमेज ए, वाई का इमेज बी, वाई का इमेज सी, और जेड का इमेज सी। ओके, सो इट इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि हमारे पास इन एलिमेंट की इमेज उधर यूनिक होनी चाहिए। तो एक्स की इमेज ए यूनिक है, y की इमेज b और y की इमेज c। तो y की इमेज यूनिक नहीं हुई, z की इमेज c नो प्रॉब्लम, बट यहाँ y की इमेज डबल एलिमेंट हो गया b एंड c। तो ये हमारे पास, और ये नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। z की इमेज हमारे पास ये डबल हो गई, नॉट ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि y हैज टू इमेजेस इन B।
y की डबल इमेज होगी तो हमारे पास फंक्शन नहीं बनेगा। और हम बताएं, ये ले ले अपन x y z a b c, हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग है, तो ये हमारा डोमेन, ये कोडोमेन, और यहां पर हमारे पास इस फंक्शन की जो रेंज है ये हो जाएगी दैट इज a b and c। डोमेन एक्स वाई जेड और डोमेन ए बी सी, देन रेंज इज ऑल्सो ए बी सी। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि एक ही हमारे पास इमेज बननी चाहिए, यूनिकली इमेज इन बी। एक्स की इमेज ए, तो ए की प्री इमेज एक्स, तो ए की हमारे पास प्री इमेज कितनी हो गई, 2 हो गई, तो हमारे पास रेंज हो गई ए। तो प्री इमेज तो हमारे पास डबल हो सकती है क्योंकि जब अपन रिवर्स आ रहे हैं, तो दैट इज योर इमेजेज आर एक्स और वाई की इमेज है, बट हमारा फंक्शन होगा, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, इस तरह से हमारा फंक्शन बन जाएगा। बट यहाँ पर हम किसी एलिमेंट की इमेज को और अपन बता दें कि x इज रिलेटेड टू b, तो हमारा फंक्शन नहीं बनेगा। तो जब भी अपन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में किसी फंक्शन को डिफाइन करें तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट, जैसे हमने कहा ऑर्डर पेयर बनेगा, इसका क्या, इसका ऑर्डर पेयर अपन बनाने जाएं दैट इज एक्स ए वाई बी वाई सी और जेड सी। तो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट तो रिपीट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे लिखा एक्स ए वाई ए, तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, सेकंड एलिमेंट रिपीट हुआ। हम ये लिखें एक्स ए वाई ए, इट इज अ फंक्शन। बट यहाँ पर हमारा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वाई और वाई रिपीट हुआ। रिपीट होने का मतलब है कि उस एलिमेंट की इमेज हमारे पास यहाँ डबल होगी, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। तो ये डोमेन कंप्लीट, ये कंप्लीट को डोमेन, तो इन एलिमेंट की इमेज जो इधर बनेगी वो हमारे पास रेंज होगी। तो फंक्शन किस तरह से अपन डोमेन और रेंज अपन कैलकुलेट कर सकते हैं।